तो इन केस ऑफ पाइसेस तो हम जानते हैं दैट दे आर बेसिकली एक्वाटिक। तो एक्वाटिक मतलब वो दोनों हैबिटेट्स में मिलते हैं, मैराइन है, फ्रेश वाटर है, एंड अगर आप चाहो तो एस्टुअराइन भी अलग से बोल सकते हैं। हर्बीवोरस है, कार्निवोरस भी हैं, एंड दे आर ऑल कोल्ड ब्लडेड। मतलब क्या है, दे कैन नॉट रेगुलेट देयर टेम्परेचर, so their temperature will vary according to the temperature of the surroundings. ठीक है जी। Mostly they are oviparous, egg laying, but some may be ovoviviparous. Okay, बुक्स में विविपैरस लिखा होगा, पर हम जानते हैं मैमल के अलावा विविपैरस का मतलब क्या है, ओवोविविपैरस। ठीक है जी। नाउ बॉडी यूजुअली स्पिंडल शेप्ड है कि नहीं, तो बॉडी जो है यूजुअली स्पिंडल शेप्ड है, स्ट्रीमलाइन एंड डिफरेंशिएटेड इनटू हेड, ट्रंक एंड टेल। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो ये हेड है, एंड ये पूरा ट्रंक है, एंड ये लास्ट में टेल होगा। नेक इज जनरली एब्सेंट। ओके, नेक इज एब्सेंट। लोकोमोशन कैसा होता है, पेयर्ड फिन्स, ये हम आगे देखेंगे। हैंड के जगह पर जो फिन्स होता है उनको पेल्विक फिन, पेक्टोरल फिन्स बोलते हैं। लेग के जगह पर जो फिन्स होता है उनको पेल्विक फिन बोलते हैं। एनस के जगह पर जो फिन्स होता है उनको एनल फिन्स बोलते हैं। ऊपर जो फिन्स होता है उसको डॉर्सल फिन्स बोलते हैं। टेल को हम लोग कॉर्डल फिन्स बोलते हैं। दैट वी विल सी द डायग्राम, विल डिस्कस। ठीक है जी। जो टेल है वो बेसिकली फोर्स देता है, तो इट इज द प्रोपेलर। ओके, तो टेल का जो वेव करना वो प्रोपेल करता है, एंड फिन्स आर बेसिकली मेंट फॉर बैलेंसिंग एंड डायरेक्शन। अंडरस्टूड? चलिए, एक्सोस्केलेटन ऑफ डर्मल स्केल्स, तो इनमें आपके स्केल्स होंगे अलग अलग तरीके के, और बोनी प्लेट्स, किसी किसी में बड़ा बड़ा प्लेट्स भी हो सकता है। वही जहां हम जानते हैं कि इसमें जो एक्सटिंक्ट फिशेस है उनमें बोनी प्लेट्स था। और क्या, एंडोस्केलेटन इज कार्टिलेजिनस इन कार्टिलेजिनस फिशेस, बोनी इन बोनी फिशेस। जॉज आर हिंज्ड मतलब अटैच्ड। ओके, जॉज आर हिंज्ड। नोटोकॉर्ड मोर और लेस रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम। बट हम जानते हैं शार्क्स में जो कार्टिलेजिनस स्केलेटन होता है, तो अगर कार्टिलेजिनस स्केलेटन है तो नोटोकॉर्ड परसिस्ट करेगा, अगर बोनी स्केलेटन है तो नोटोकॉर्ड एब्सेंट होगा। ठीक है, उसके बाद मसल्स अरेंज्ड इनटू बंडल्स या सेगमेंट्स कॉल्ड मायोटोम्स। अगर आप ध्यान से एक मछली को, जब मम्मी मछली का पीस फ्राई कर रही होगी, अगर उस समय आप ध्यान देंगे, आप देखेंगे मसल्स बंडल बंडल में होते हैं। इवन जब खाओगे ना, ऐसे हल्का से एक हाथ मारोगे तो एक बंडल अलग हो जाएगा बॉडी से। ओके, तो वो कौन सा बंडल अलग होता है, जो डिस्टिंक्ट होता है, राइट? सो दे आर कॉल्ड मायोटोम्स। मायोस मतलब मसल्स, टोम मतलब सेगमेंट। ओके, नाउ alimentary canal with definite stomach and pancreas and terminates into cloaca किसमें, in cartilaginous fishes, anus in bony fishes। ठीक है जी। Now respiration by gills। okay, गिल्स जो है वो आपके गिल स्लिट्स नेकेड हो सकते हैं शार्क्स में, एंड कवर्ड विथ ऑपर्चुलम हो सकते हैं बोनी फिशेस में। हार्ट टू चैम्बर्ड है, एक ऑरिकल एक वेंट्रिकल, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। दो एक्स्ट्रा सपोर्टिंग चैम्बर होता है। ऑरिकल को कौन सपोर्ट कर रहा है, बताइए? साइनस वेनोसस। देखो ना, आज का जो क्लास है, मैंने आपको नोट भी भेज दिया, तो कम से कम आज के क्लास में तो आपको बोलना चाहिए ना। ये तो वही वही चीज हम दोबारा पढ़ रहे हैं, तो आप लोग फिर भी साइलेंट रहने से फायदा क्या है? So at least you should keep telling ना, because these are the same thing you have read yesterday। चलिए, तो उससे मेरा भी गला खराब है, थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा गले को, बट आप लोग तो सुधरोगे नहीं, वही साइलेंट बैठे रहोगे। चलिए, तो इसलिए साइनस वेनोसस जो है वो ऑरिकल को सपोर्ट करता है। कोनस या बल्बस आर्टेरियोसस ये वेंट्रिकल्स को सपोर्ट करता है।
एरिथ्रोसाइट्स न्यूक्लिएटेड है, ओके। किडनीज मीजोनेफ्रिक है, ब्रेन ट्रू है, cranial nerves 10 pairs, okay, paired nasal sac do not open into mouth, tympanic cavity and ear ossicles absent। बेसिकली क्यों? क्योंकि आपका जो है वो माने दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन ईयर, तो दे आर डिपेंडेंट ऑन lateral line sense organs, ठीक है। Now internal ear with 3 semicircular canals, lateral line system well developed, sexes separate, माने मेल फीमेल अलग, but may be dimorphic, may not be dimorphic। Gonads typically paired, gonoducts open into cloaca independently। Fertilization internal or external, female oviparous or oviparous, egg large with much yolk, okay, and amnion इसमें absent है, ठीक है जी। क्योंकि हम जानते हैं एमनियन किसका फीचर है, वो टेरेस्ट्रियल एमनियोट्स एनिमल्स का। का फीचर है, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स का, वो तो एमनियन एमनियोट्स का ही होगा। तो तुम क्या नया बोल दी? चलिए समझ में आया, रेप्टाइल सब। टेरेस्ट्रियल समझ में आया। चलिए यस सर। अब ये जो फिशेस हैं इसका पहला कैटेगरी है प्लैकोडर्मी, ओके। प्लैक्स का मतलब है प्लेट्स, डर्मा का मतलब है स्किन। These are extinct fishes appeared in mid-Silurian period। तो इवोल्यूशन में ये मिड सिल्यूरियन पीरियड में मिलते थे, 450 मिलियन ईयर्स अगो। नाउ दे वर द फर्स्ट जॉड वर्टिब्रेट्स। क्योंकि हम लोगों ने क्या देखा था कि कंट्रोवर्सी था, देयर वाज ए कंट्रोवर्सी। क्या कंट्रोवर्सी था बताइए? कंट्रोवर्सी क्या था कि जो इनमें आपका ऑस्ट्राकोडर्मी एंड प्लैकोडर्मी दोनों को हम लोग आर्मर्ड फिशेस बोलते थे, बट फिर बहुत देखने के बाद फॉसिल्स को उनका डिस्टिंक्शन पता चला एंड फिर हम जान गए कि ऑस्ट्राकोडर्म्स जो होते हैं वो एग्नाथन्स होते हैं एंड प्लैकोडर्म्स जो होते हैं वो ग्नैथोस्टोम्स होते हैं। इनमें जॉ होता है, पेयर्ड फिन्स होते हैं एटसेट्रा, ओके। सो इसलिए अब हमने प्लैकोडर्म एंड ऑस्ट्राकोडर्म को अलग अलग कर दिया। They have heavy external bony armor over the head, okay, with powerful jaws and efficient fins. This bony armor links them to their predecessors, the ostracoderms, ठीक है। Fins are paired, fine, endoskeleton is bony, fine, इनमें bony था। Dinichthyes, डंक्लियोस्टियस, ये आपका 10 मीटर लंबा होता था, सोचिए डंक्लियोस्टियस 10 मीटर मतलब 30 इसका तो फुट। वेट बहुत ज्यादा होगा। हाँ 30 फुट मतलब मेरे घर का जो पूरा जो सामने वाला है ना, मेरे घर का पूरा सामने वाला 30 फुट है। तो द लेंथ ऑफ डंक्लियोस्टियस वाज इक्वल टू द ये लेंथ इतना ऑफ, वेट संभालता कैसे था? पानी है भैया ना, उसके लिए उसके फिन्स होते थे, उसका स्ट्रॉन्ग टेल होगा, उसमें दिक्कत क्या है? बोइंग 747 भी तो उड़ जाता है। आप लोग वेट को पकड़ के बैठ गए। चलिए ओके, अब आ जाइए कॉन्ड्रिक थाइस। कॉन्ड्रस का मतलब क्या है? कार्टिलेज। इक्थियस का मतलब क्या है? फिशेस, फिश। ओके। कॉन्ड्रस का मतलब है कार्टिलेज, इक्थियस का मतलब है फिशेस। आज बहुत सारा अच्छा अच्छा फोटोज कलेक्ट किया, बट आपको नहीं दिखाऊंगा मैं क्योंकि आप लोग पढ़ते वढ़ते हो नहीं। तो बढ़िया बढ़िया फोटोज कलेक्ट कर रहा था बैठ बैठ के मैं, और क्या। चलिए समझ में आया? नाउ उसके बाद आ जाइए तो मोस्टली मैराइन एंड प्रेडेशियस। मोस्टली मैराइन समुद्री हैं, प्रेडेशियस मतलब क्या है? ये मार के खाएंगे। बॉडी फ्यूजिफॉर्म या स्पिंडल शेप। जनरली अगर आप कार्टिलेजिनस फिशेस ले लो, बोनी फिशेस ले लो, तो लार्जर फिशेस आपके कार्टिलेजिनस में आएंगे, इंक्लूडिंग द लार्जेस्ट रिंकोडॉन टाइपस। समझ रहे हो? तो बड़े मछलियां जनरली यही होते हैं। अब तुम खुद देख लो, आप बोनी में क्या देखे हो? बोलो। रोही, भाकुर, मिरकाली,
काऊ, है कि नहीं? तो वो कितना बड़ा होता है? ज्यादा से ज्यादा 2 से 5 किलो का आपने देखा होगा, बट शार्क अराउंड 400 से 500 किलो वाला आपने देखा होगा। तो इसीलिए जो जनरली आपने देखा भी है, तो आपने बड़े मछली कार्टिलेजिनस ही देखे हैं। ओके, फिन्स जो है, तो बॉडी जो फिन्स बोथ मीडियन एंड पेयर्ड। मीडियन माने जो आपके डॉर्सल सरफेस में होगा तो वो अनपेयर्ड होंगे, एंड जो नीचे होंगे वो पेयर्ड होंगे। ओके, ऑल सपोर्टेड बाय फिन रेस। ओके, पेल्विक फिन्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पेल्विक फिन्स बियर क्लैस्पर्स इन मेल। इसका मतलब क्या है? इन कार्टिलेजिनस फिशेस आप मेल एंड फीमेल को क्या आराम से सेक्सुअल पहचान डायमॉर्फिज्म। लेंगे। यस, यू कैन इजीली डिस्टिंग्विश मेल इन केस ऑफ कार्टिलेजिनस फिशेस। समझ में आया? टेल हेटेरोसर्कल है। तो हेटेरोसर्कल टेल का मतलब क्या है? इट इज नॉट बैलेंस्ड ऑन बोथ द साइड्स। एसिमेट्रिकल। मतलब हाँ, अगर आप उसको देखोगे तो आपको एसिमेट्रिकल लगेगा। फाइन, तो अगर वर्टिब्रल कॉलम के दोनों साइड देखोगे उसको आप एसिमेट्रिकल लगेगा। जैसे सपोज अगर मैं आपको बना के दिखाऊं, तो ये आपका क्या है? ये आपका, सॉरी थोड़ा छोटा हो गया। जो शार्क का फिन कैसा होगा? ऐसे लंबा सा होगा, तो नीचे छोटा सा होगा। तो देख रहे हो? तो सपोज ये आपका वर्टिब्रल कॉलम है, तो आपका दोनों साइड में क्या है? अलग अलग कंसेप्ट है, इसलिए सिमेट्री इसको नहीं है। हेटेरो सर्कल बोलते हैं। बट अगर आप रोहू माछो भाकुर माछो को देखोगे, वो दोनों तरफ एक जैसे होंगे। सो दिस इज कॉल्ड होमो सर्कल। अंडरस्टूड? सो बोनी फिशेस में कैसा टेल है? होमो सर्कल। एंड कार्टिलेजिनस फिशेस में कैसा टेल है? हेटेरो सर्कल। हेटेरोसर्कल। है कि नहीं? चलिए, तो मेन चीज ये है। अब आ जाइए ना, स्किन जो है, अगर इनका स्किन देखोगे वो टफ होगा। ओके, स्किन इज टफ कंटेनिंग माइक्रोस्कोपिक प्लैकॉइड स्केल्स। तो ये जो प्लैकॉइड स्केल्स, अगर आप शार्क का स्किन लोगे एंड उसको एक्वस केओएच में ट्रीट करोगे, तो क्या होगा? उसका स्किन पूरा गल जाएगा एंड पीछे क्या छोड़ देगा? पाउडरी Only, सब्सटेंस रहेगा। yes, so that powdery substance is your microscopic scales. समझ में आया? तो इसलिए your scales will be left behind, and इसीलिए अगर आप शार्क के चमड़े में अपना गला घिसोगे ना, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। हिल जाएगा। इट इज वेरी वेरी, नहीं कुछ नहीं होगा, एकदम स्लिपरी लगेगा, सुंदर लगेगा। बट अगर रोहू मछली का करोगे तो छिला जाएगा। समझ में आया? वो तो गधे। स्लाइम की वजह से होगा ना, नो जो नो ऊपर म्यूकस लेयर, इसलिए स्मूथ लगेगा। नो, म्यूकस लेयर तो इसका भी होता है, जो मछली का। आप अपोजिट टू द स्केल्स करोगे ना। चलिए, बिकॉज इसका स्केल छोटा होता है ना, वो पता भी नहीं चलेगा। वो सैंड पेपर, इनका जो शार्क का जो स्किन है, इसको प्रिजर्व करके शैग्रीन बनाया जाता है। व्हाट इज शैग्रीन? यू नो, शैग्रीन इज अ टाइप ऑफ व्हाट? आपका सैंड पेपर। जैसे आयरन पेपर सैंड पेपर नहीं होता है, तो शैग्रीन एक बहुत फाइन सैंड पेपर जैसा होता है, उससे आइवरी को पॉलिश किया जाता है। समझ रहे हो? तो अगर आप आइवरी क्राफ्ट करते हो तो उसको पॉलिश करने के लिए आप क्या यूज करेंगे? बताइए। शैग्रीन। शैग्रीन। तो व्हाट इज शैग्रीन? इट इज प्रिजर्व्ड स्केल्स, प्रिजर्व्ड स्किन ऑफ शार्क्स। आया समझ? म्यूकस ग्लैंड्स होता है, आप जानते हो, क्योंकि वो स्लाइम उसको बनाना होता है। नाउ एंडोस्केलेटन इज कार्टिलेजिनस विदाउट ट्रू बोन्स, नोटोकॉर्ड persistent, vertebra complete and separate, pectoral and pelvic girdles present। तो समझ रहे हो? तो इसीलिए इनमें पेक्टोरल पेल्विक गर्डल होता है। क्यों होता है बोलो तो? इनका मोटा मोटा बड़ा बड़ा फिन होता है। तो अगर आप कुछ सपोर्ट नहीं देंगे, हाउ इट विल अटैच टू द वर्टिब्रल कॉलम? समझ में आया? इसीलिए इनमें गर्डल्स होगा, बट बोनी में अगर छोटे मछलियों का नहीं होने से भी चलेगा।
माउथ इज वेंट्रल। तो अगर हम लोग एक शार्क बनाते हैं, सपोज वी ड्रॉ अ शार्क, तो हम कैसे हेड बनाते आउट। हैं? ऐसे 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 शार्क बनाते हैं। तो उसका माउथ कहाँ होता है? इधर होता है। सो दिस इज कॉल्ड वेंट्रल माउथ। अंडरस्टैंड? माउथ इज वेंट्रल। अंडरस्टूड? बट जबकि बोनी फिश में क्या होगा? इधर होगा। सो दैट इज कॉल्ड टर्मिनल। समझ में आया? हाँ, पूछो क्या डाउट है? सर गर्डल एक्चुअली क्या होता है? गर्डल मतलब जो, जैसे हैंगर, उसको हम लोग हैंगर बोलते हैं। अब देखे वर्टिब्रल कॉलम, जैसे अभी हम लोग का देख लो, तुम्हारा ये मुंडी है, ये वर्टिब्रल कॉलम यस है, सर। ठीक है? यस सर। तो अब इसमें हाथ और लात लगाओगे कैसे? समझ रहे हो कि नहीं? हाथ और लात को कैसे लगाओगे? इसलिए हमें गर्डल्स लगाना पड़ता है। इधर गर्डल लगाएंगे, इधर गर्डल लगाएंगे। तो ये वाला है शोल्डर गर्डल, ये वाला है हिप गर्डल। अंडरस्टूड? तो शोल्डर यस सर। गर्डल को पेक्टोरल गर्डल बोला जाता है, हिप गर्डल को पेल्विक गर्डल बोला जाता है। सो इफ यू डोंट हैव गर्डल्स, इट इज डिफिकल्ट टू जॉइन द लिम्स। ठीक है? तो लिम्स को डिफिकल्ट है जॉइन कराना। ओके, चलिए। यस सर। तो उसके बाद आ जाइए, आपका माउथ हो गया। टीथ आर मॉडिफाइड प्लैकॉइड स्केल्स। एक्चुअली उनका रोलिंग रिप्लेसमेंट होता है, माने जो पहले स्केल होता है वही बाद में जाके क्या हो जाता है? टीथ। इसलिए आप कह सकते हो दैट प्लैकॉइड स्केल इज होमोलोगस टू टीथ। अंडरस्टूड? इंटेस्टाइन में स्पाइरल वाल्व होता है, ये मैंने आपको कल बोला था। किस लिए? टू इंक्रीज द सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए। चलिए, तो रेस्पिरेशन गिल्स से होता है, गिल्स अनकवर्ड होते हैं, ऑपरकुलम एब्सेंट होता है। ओके, ये आप सब लिख लेंगे, कहीं लिखा होगा बट फिर भी आप लोग लिख लेंगे। बट इन काइमेरा, ओके, काइमेरा को हम लोग होलोसेफेली बोलते हैं। समझ रहे हो? इन काइमेरा, बट काइमेरा लिख लेते हैं। बट काइमेरा आर कार्टिलेजिनस फिशेस बट हैव क्या? ऑपरक्यूलम। समझ रहे हो? तो काइमेरा में क्या है? उसमें माने वो कार्टिलेजिनस फिश है, पर उसका ऑपरक्यूलम होता है। तो हम इसको क्या कह सकते हैं? देयरफॉर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन किसके? कॉन्ड्रिक्टाइटिस एंड ऑस्टिकटाइटिस। कार्टिलेजिनस एंड बोनी फिशेस। अंडरस्टूड? एक्चुअली बहुत लोग सोच रहे होंगे, जैसे नंदिता सोच रही होगी, सर इतना इतना पढ़ा रहे हैं, क्या जरूरत है? आप देखोगे जब हम लोग फिजियोलॉजी पढ़ेंगे फिर ये पढ़ेंगे, है कि नहीं? जब आप फिजियोलॉजी पढ़ोगे वहां भी फिशेस का पढ़ना पड़ता है, एम्फीबियन का पढ़ना पड़ेगा। तो इसका मतलब वहां पढ़ना आसान था ना यहाँ पढ़ना आसान? बताइए। यहाँ हम लोग फिश पढ़ रहे हैं तो फिश में पढ़ लिया, वहां अगर दोबारा मैं बताऊंगा तो आपका रिपीट हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो इसीलिए अगर आप एक एनिमल के बारे में पढ़ लोगे तो उसको अच्छे से समझने में काम देगा। किसने सोचा था? ओके, ओके, एक एक छोटी सी लड़की है, हर नेम इज क्या है? टियरना थाइस, ऐसा कुछ उनका नाम है। तो दिस गर्ल, शी इज स्विमिंग द वर्ल्ड ओवर आफ्टर वन फिश। देख रहे हो? माने शी इज अ स्पेशलिस्ट इन वन फिश। उसको कहते हैं मोला, वो है सन फिश। तो ये दुनिया भर में उस सन फिश के पीछे पीछे घूमती है। तो समझ रहे हो? तो इसीलिए ला ला, हाँ, समझ में आया? तो ऐसा क्यों करती है? उस फिश में ऐसा क्या है? टियरना थाइस, बिकॉज वो यूनिक मछली है। आप लोग गूगल में मार लेना सनफिश मोला, तो आप देखोगे वो एक यूनिक सा मछली है।
एंड वो वर्ल्ड ओवर शी इज ओनली 26 या 27 थी जब उसने काम शुरू किया। तो अब आप सोचिए that she has given her whole life to only one fish. ओके चलिए, तो ये आपने लिख लिया सबने। तो ये आपका कनेक्टिंग लिंक है किस किस का, बोनी एंड एंड कार्टिलेजिनस। कार्टिलेजिनस। ओके, उनका एग्जांपल है रैट फिश, रैबिट फिश, ओके, लॉर्ड ऑफ हेरिंग्स। तो ये सब आपके काइमेरा है। नाउ यू नो व्हाट इज अ काइमेरा सैम? काइमेरा किसको बोलते हैं? एनी आइडिया इंग्लिश वाले? फिक्शनल मॉन्स्टर्स। नो। तो chimera is an organism which has body parts of more than one organism. मतलब जैसे स्फिंक्स, स्फिंक्स में क्या क्या है बताओ? हेड ऑफ ए मैन, ह्यूमन प्लस लायन। यस, एंड बॉडी ऑफ ए लायन। तो वो हो गया स्फिंक्स। अंडरस्टूड एंड सो। तो आ गया समझा? चलिए, तो हार्ट टू चैम्बर्ड 1+1 एंड इसमें कोनस आर्टरियोसिस होगा क्योंकि ये कार्टिलेजिनस है। किडनी ऑफिस तो नेफ्रिक, तो मैंने आपको बताया ही था कि इसको हम बैक किडनी कहते हैं। ओके, ऑफिस तो नेफ्रिक का मतलब क्या है? बैक किडनी। ऑफिस थास मतलब पीछे। एक्सक्रीशन इज यूरियोटेलिक। एक्चुअली ये बहुत बड़े बड़े मछलियां होती हैं, समुद्र में होते हैं। तो इसमें क्या होता है, अगर ये बॉडी में यूरिया नहीं रखेंगे तो सुखुआ बन जाएंगे। ओके, सो दे कीप यूरिया इन देयर बॉडी टू मेंटेन कंसंट्रेशन with respect to outside. Okay, चलिए, इसलिए इसको आप they are called osmoconformers. इनको हम लोग क्या बोलेंगे? osmoconformer। मतलब जैसा बाहर वैसे अंदर। सबसे बेस्ट मैंने क्या बोला था, ऑल्फैक्टरी लोब होता है एंड cranial nerves 10 पेयर होते हैं। they are very very great in smell. ओके, मतलब अगर आपका कहीं भी थोड़ा मोटा इंजरी है तो आप देखोगे कि शार्क्स आपको अटैक कर सकते हैं। एंड अगर आप पिक्चर देखे होगे हाउ दे अट्रैक्ट शार्क्स, उसको वो लोग क्या करते हैं, सड़ा गला मछली को लेकर वो लोग पानी में डालते हैं। तो उससे क्या होता है, वो ब्लड का गंध सूंघ के शार्क्स आते हैं। अंडरस्टूड? चलिए, उसके बाद सेक्सेस सेपरेट है, क्यों? मेल के पास क्लैस्पर है, कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। ओके, इसलिए आप मेल फीमेल को आराम से पहचान सकते हो। फर्टिलाइजेशन इंटरनल, ओविपेरस है, इसमें ओविपेरस शार्क भी होते हैं जो लोग एग ले करते हैं, एंड विविपेरस शार्क। बुक्स में विविपेरस लिखा होगा और हम जानते हैं कि एक्चुअली वो ओवोविविपेरस होता है। ठीक है जी, जो विविपेरस वहां लिखा होता है they are actually what? They are ovoviviparous. Understood? So this is the concept. चलिए, और क्या बोला जाए? नाउ अगर आप देखोगे, इफ यू सी जो विविपेरस शार्क्स, तो विविपेरस शार्क जो है उसमें आपका फॉल्स प्लेसेंटा होता है, उसको वाइटेलोकोरियोनिक प्लेसेंटा बोलते हैं। मतलब क्या है, the embryo develops connection with the egg, समझ रहे हो, not mother's body, इसीलिए उसको वाइटेलोकोरियोनिक प्लेसेंटा बोला जाता है। नाउ बट जो ओविपेरस शार्क है उसका जो अंडा है, उस अंडे को मरमेड्स पर्स बोला जाता है। फाइन। तो अगर आप देखोगे तो सपोज ये एक शार्क है, तो उसके बॉडी से ऐसे एक पर्स जैसा स्ट्रक्चर लटक रहा होगा एंड उसके अंदर एक बेबी शार्क होगा। फाइन, आई विल शो यू, डोंट वरी, हम लोग गुगलू अंकल में जाके देख लेंगे। सो दैट इज कॉल्ड मरमेड्स पर्स। ठीक है, तो लेट अस गो टू गुगलू अंकल। हम लोग थोड़ा गुगलू अंकल में चलते हैं। मरमेड्स पर्स दिख गया?
ये देखिए, देख रहे हो ये, यू सी हियर, ये देख रहे हो, ये उसके अंदर देख रहे हो बेबी शार्क है। ओके, विजिबल और नॉट, ये देखो, देख रहे हो यस बेबी शार्क। तो ये देखो, तो ये उसके डेवलपमेंटल स्टेजेस में है और क्या। तो जो थोड़ा बड़ा हो गया होगा तो आपको ये देखो इसमें अंडा दिख रहा है, एंड जो बड़ा हो गया होगा तो उसमें आपको बच्चा भी दिखेगा। फाइन, ये देखो ये सब है, ये सब तो ये मरमेड्स। शार्क लेके घूमता है अपने साथ? हाँ हाँ, उसके बॉडी में झूलता रहता है। मैं देखने का, आई एम ट्राइंग टू लोकेट अ डायग्राम, मानो उसके जैसा लेगा लेगा लेगा, कहीं उसको बांध देगा, छोड़ देगा, समझ रहे हो? माने तब तक जब तक वो बच्चा डेवलप नहीं हो जाए, तो वंस इट इज डेवलप वो उसको आप लेकर। सर्च ही कर दिए मरमेड्स पर्स इन शार्क। अरे हैव पेटियंस। चलिए, बैड पेशेंस ना, ये देखो कितना सुंदर दिख रहा है। ओके, चलो उसका बात मान लेते हैं। मरमेड्स पर्स अटैच्ड टू दिस। ओके, आई थिंक कोई शार्क के पास जाके ऐसा फोटो ही नहीं उठाता ये देख, हाँ, डर के मारे। नहीं 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 है, होता है, वही है कि ढूंढने का जरूरत है और क्या, क्योंकि वो बहुत अर्ली स्टेज में होता है ना। बिकॉज जब वो बच्चा रेडी होता है वो उसको डिस्पोज कर देता है, क्योंकि वो एक तो डेंजर वो होता है है ना। क्या? क्या? तो ऊपर से फोटो था? नहीं, ये देखो, ये तो हैंड ड्रॉन फोटोग्राफ्स है, ओरिजिनल ढूंढ रहे हैं। ये देखो अपने बॉडी पे कैरी कर रही है वो, पेरेंटल केयर का एग्जांपल दिखा रहा है। चलो चलो चलो, ये देखो, दिस इज योर डाइनिक थाइस। ओके, जॉर्ड फिशेस, ठीक है। चलो फिर छोड़ क्यों देती है? नहीं, वो एग ले कर देगा ना। अरे वो भी पैरस का मतलब क्या है, वो अंडा ले कर देंगे। तो इसीलिए जब तक वो थोड़ा अनस्टेबल है, ये है वेल शार्क, देख रहे हो? तो जब तक वो अनस्टेबल होता है तब तक वो उसको रख, ये है मोला, देख रहे हो? दिस फिश इज मोला फिश। तो बट थोड़ा बड़ा हो जाएगी तो मदर रिलीज कर देती है। अरे यार, फोटोज है, होता था, दिख नहीं रहा। ये वेल शार्क है। वेरी अनफॉर्चुनेट, तुम्हारा किस्मत है, तुम लोग एमसीक्यूज नहीं कर रहे हो ना, इसीलिए आपको फोटोज दिख नहीं रहा है। ऐसे जब भी हम लोग कोई चीज ढूंढते हैं मिलता नहीं है, जस्ट बिकॉज यू आर नॉट डूइंग एमसीक्यूज। तो ये काइमेरा है, देख रहे हो? दिस इज काइमेरा। तो ये आपका काइमेरा है। ये कहां से आया? दिस इज शार्क, ये है काइमेरा, देख रहे हो? तो दिस इज रैट फिश। चलिए, तो सिंस यू आर नॉट डूइंग एमसीक्यूज, गॉड इज नॉट ब्लेसिंग यू विद डायग्राम्स। चलिए, तो अब हम लोग चलते हैं बैक। ओके, तो उसका एग्जाम्पल जो है स्कॉलियोडॉन। तो स्कॉलियोडॉन क्या है? उसको डॉग फिश बोलते हैं या फिर लैब शार्क। डॉगफिश। इन माय लाइफ आई हैव कट मोर देन 60 डॉग फिश, क्योंकि हम लोग के टाइम में डिसेक्शन था। तो एमएससी में हम लोग कितना डॉग फिश खाते हैं, समझ रहे हो कि नहीं? उसी तरह स्पिरना है हैमर हेडेड शार्क, हैमर हेडेड शार्क। प्रिस्टिस है सॉ फिश, उसका जो मुंह है वो सॉ जैसा होता है। राइनोबैटस इज गिटार फिश, टॉर्पेडो इज इलेक्ट्रिक रे, एंड ट्राइगॉन इज स्टिंग रे। तो ये तो आपको नहीं चाहिए क्लैडोग्राम्स। ये देखिए, ये आप, ऑस्टिक साइटिस कॉन्वेक्स से ज्यादा एडवांस होते हैं। वी विल टॉक अबाउट दैट। अब देखिए, ये आपका जो शार्क है, तो ये उसका स्नाउट है। तो स्नाउट का जो टिप को रोस्ट्रम बोलते हैं। ये उसका आईज है, ये वेंट्रल माउथ है, देख रहे हो? नेकेड गिल स्लिट्स, पेयर्ड पेक्टोरल फिन्स, पेयर्ड पेल्विक फिन्स, एक डॉर्सल फिन, एक सेकेंड डॉर्सल फिन,
ये हेट्रोसर्कल कॉर्डल फिन। देख रहे हो, टेल इज हेट्रोसर्कल, समझ में आ गया? आप